नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ गैलरी पे हमारी विशेष पेशकश। दोस्तों, आपको बतलाना चाहेंगे कि 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन में हमने सब कुछ देखा, हमने बहुत खूबसूरत से तस्वीरों को देखा, हमने अपने देश के विभिन्नता और एकाग्रता को देखा, हमने अपने देश के विभिन्न लोगों को देखा एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। हमने अपने देश के तमाम धर्म, जाति, मजहब के लोगों को देखा एक साथ खड़े होकर के एक नारा देते हुए। हमने इन तमाम चीज़ों को देखा और साथ ही साथ दोस्तों आपको बतलाना चाहें कि 100 दिनों से भी ज़्यादा हो चला है किसान आंदोलन को। सरकार अभी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। हमने इस 100 दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया के बदलते हुए रूप और रंग को भी देखा, उनके बदलते हुए रूप रंग, उनके काया पलट से ये लगा। हमने ये चीज़ों को भी देखा, महसूस भी किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसको डोमिनेट कर रही है, किसके पक्ष में है और मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल क्या है। हमने बहुत कुछ देखा इस किसान आंदोलन में। हमने देखा कि किस तरीके से राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उनके आंसुओं का असर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जब वहाँ से लोग रात 11 बजे और 12 बजे दिल्ली बॉर्डर तक कूच करते हैं। हमने वहाँ से ये भी देखा कि किसान आंदोलन दिल्ली से निकल करके पूरे के पूरे हिंदुस्तान के कस्बों और गांव तक पहुँच जाता है। शहर को छोड़िए, गांव और कस्बों तक पहुँचता है। हमने ये भी देखा कि किसान आंदोलन में जब महापंचायत होता है गाँव और कस्बों में, तो किस तरीके से महिला और पुरुष एक साथ एक पंक्ति में नजर आते हैं। जैसे जैसे ड्रोन ऊपर की तरफ जाता है और लार्ज शॉट लेता है, वैसे वैसे ये देखने को मिलता है कि कितने सारे लोग का जन सैलाब है। हमने जब इन सारी चीज़ों को देखा तो यही नज़र आया कि इस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस देश में जो लोग एक प्रदर्शन को आक्रोश का रूप लेते हों और आक्रोश देखते देखते आंदोलन में बदल जाता हो, तो उस देश में कुछ भी ठीक नहीं है। उस देश में दबाव, उस देश में चाटुकारिता, उस देश में जी हुजूरी, उस देश में जी सर, ऐसे 3-4 शब्दों के सहारे उस देश के विकास के पहिए को जबरदस्ती खींचा जा रहा हो। बीच के भंवर में विकास कह रहा हो कि हम तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उस देश के गणमान्य लोग विकास के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, दूर भरी बैठी जनता को ये दिखलाने के लिए कि हम विकास को साथ लेकर आ रहे हों। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि विकास का पहिया पीछे ही कहीं छूट चुका है। इस रास्ते में विकास इनके साथ नहीं है। जगमगाते हुए इस नाम के सहारे हमें लुभा रहे हैं, हमारे मनोबल को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और हमारी संवेदनाओं पर ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे जज्बातों के साथ खेल करके ये अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने किसान आंदोलन में इन सब चीज़ों को देखा। अब हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जब महापंचायत का रूप ले चला है, तो फिर किसान आंदोलन की तरफ से आवाज़ आ रहा है कि अब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, अब हम बाइकॉट करेंगे कॉरपोरेट बड़े बड़े कंपनियों का, बड़े बड़े उन नामों का जिनको सह मिला हुआ है केंद्र सरकार के बड़े हुक्मरानों से और जिनको सत्तानशी हुक्मरान, सियासतदान जिनकी पैरवी करते हैं, जिनके पक्ष में फैसला लेते हैं, जिनके ऊपर नीति बनाते हैं, उन तमाम लोगों का अब हम विरोध करेंगे। और ये होना भी चाहिए। लेकिन दरअसल सोचना चाहिए केंद्र की सरकार को कि इतने बड़े मजमा, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा सरोकार जब तुम्हारे विपक्ष में हो, जब हवा तुम्हारे खिलाफ बह रही हो, तो फिर तुम किसको कह रहे हो कि हम इस देश के नुमाइंदे हैं और हम इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कागजों पे ही सिर्फ तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, सामने नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस देश में जनता आपके खिलाफ है। जब जनता की खिलाफत सड़कों पे देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि उस देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो। ऐसा ही कुछ हुआ है किसान आंदोलन में। राकेश टिकैत, गुरनाम चंडोली और पता नहीं कितने ऐसे बड़े नेता हैं जो लोग किसान आंदोलन को सफल, कारगर बनाने के लिए जुटे हुए हैं। विपक्ष का भी पुरजोर समर्थन मिल रहा है कि किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से कामयाब किया जाए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और सत्ता पक्ष का दबाव ज़रूरी है और उनका दबाव जायज़ भी है और उनका दबाव कायम भी है, उनके खुद के लोभ, मतलब और फ़ायदे के लिए कि वो लोग किसान आंदोलन को दबाने पे जुटे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में किसान आंदोलन ने अपना 100 दिन पूरा कर लिया है और 100 दिन पूरा होने के बावजूद सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान भी अपने घर बैठने को तैयार नहीं है, वो भी अपना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि सरकार के खिलाफ इसका पुरजोर विरोध देखने को मिले और ये समाज में असर हो और समाज कहीं ऐसा न हो कि किसी गलत दिशा में बट जाए। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। धन्यवाद।